गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 8। व्हाट वर द मेन रीज़न फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 सी। 1857 सी के जो रिवोल्ट था उसके अचानक से हो जाने का क्या क्या कारण थे, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है, विच इंसिडेंट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 सी। क्या कारण था 1857 का रिवोल्ट होने का? तो आंसर है मंगल पांडे, अ सोल्जर ऑफ ब्राकपुर बटालियन, opposed to use the cow and pig fat greased cartridge of the new Enfield rifle. Indian soldier who had agreed to join the revolt wanted to wait until 31st May, but 26-year-old Mangal Pandey could not. He refused to use the Enfield rifle. As a result, the revolt began earlier than the fixed date. This disrupted the planning and the objective of the revolt could not be achieved. मंगल पांडे जो बराकपुर बटालियन का एक सोल्जर था, उसने विरोध किया काऊ और पिग के फैट से बनी हुई जो गोलियां थी इनफील्ड राइफल में यूज़ करने से। ये गोलियां इस प्रकार की थी जिन्हें मुंह से तोड़ा जाता था, और ऐसा एक रूमर फैल गया था कि ये काऊ और पिग के फैट से बनी हुई है। इस कारण सभी हिंदू और मुस्लिम इस गोलियों को यूज़ करने से मना कर रहे थे। इंडियन सोल्जर्स जो इस रिवोल्ट को ज्वाइन करना चाहते थे, उन सब ने एक डेट तय किया था 31 में इस रिवोल्ट के लिए। पर जो 26-year-old मंगल पांडे था, उसने ये नहीं माना और उसने पहले ही ये गोलियों को यूज़ करने से पहले इनकार कर दिया, और इस प्रकार ये रिवोल्ट जो है अपने डेट से पहले शुरू हो गया और पूरा का पूरा प्लानिंग जो है वो खराब हो गया, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस रिवोल्ट के हासिल करने थे वो अचीव ना हो सके। तो इस प्रकार ये 1857 का रिवोल्ट जो है इनफील्ड राइफल की गोलियों के जो मेन कारण था वो क्या था, काव और पिग फैट से ग्रीस्ड कैटराइज ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल। क्वेश्चन 2 है, हु वर द मेन लीडर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। मेन लीडर कौन रहे 1857 के रिवोल्ट के? तो लीडर लाइक नाना साहब पेशवा, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। यहाँ पे मुगल की स्पेलिंग आप सुधार देना, MUGHAL, मुगल बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह शाह ऑफ अवध joined hand with Tatya Tope, an efficient military commander Rango Bapuji, an accomplished planner and Ajmullah Khan, a lawyer and journalist Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, etc. were the main leader of 1857 revolt. What was the result of the revolt of 1857? तो मेन रिजल्ट क्या रहे 1857 के रिवोल्ट के? तो though the revolt was not successful, it ushered in a new era of change. रिवोल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, पर इंडिया में एक न्यू इरा, एक चेंज का न्यू इरा आ गया इस रिवोल्ट के कारण। सेकेंड, द कंपनी रूल केम टू एन एंड एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन। जो कंपनी का रूल था वो इंडिया में खत्म हो गया, और इंडिया जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। थर्ड, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज स्टॉप्ड। जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर अंग्रेज इंटरफेरेंस करते थे, अब उन्होंने वो स्टॉप कर दिया। फोर्थ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टुवर्ड इंडिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी अपनी पॉलिसी इंडियंस के प्रति जो पॉलिसी थी उसे बदलना पड़ा। फिफ्थ, सैलरी अलाउंसेस एंड फैसिलिटी गिवन टू इंडियन सोल्जर सिपाही वर इंक्रीज्ड। अब ब्रिटिशर्स को सैलरीज, अलाउंसेस, फैसिलिटीज जो वो इंडियन सोल्जर्स को देते थे उसे उन्हें इंक्रीज करना पड़ा था। सिक्स, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज इवॉक्ड इन इंडियन बिकॉज ऑफ दिस रिवोल्यूशन। और सारे के सारे इंडियन्स के अंदर नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना पैदा हो गई थी इस रिवॉल्यूशन के कारण। उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन जो है एक आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। जो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। तो 6:1। ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स जो रेशियो होता था इंडियन सोल्जर्स का वो कैसे होता था? तो 6:1 जो होता था रेशियो जो है इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इमीडिएट कॉज क्या था 1857 का रिवोल्ट का? इसका आंसर हमने नीचे लिखा है, वहाँ से आपको लिखना है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आपको लिखना है। The introduction of the new Enfield rifle cartridge of the which was made up of cow and pig fat and which had to be beaten off before use was the immediate cause of the revolt of 1857. Okay,
तो वो कैटरेज जो काव और पिग के फैट से बनी हुई थी, जिन्हें मुंह से तोड़ना पड़ता था, वही मेन कारण था 1857 के रिवोल्ट के। हु वॉज द फर्स्ट मैट्रेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सबसे पहला शहीद बना था हमारा 1857 के रिवोल्ट का? तो आंसर है मंगल पांडे। क्वेश्चन 4, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली? मुगल एम्परर कौन थे लास्ट दिल्ली के? तो आंसर है बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन 5, हाउ डिड कुंवर सिंह अटेंड मार्टिरियम? कुंवर सिंह कैसे शहीद हुए थे? तो आंसर है 2, जागीरदार कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर was very brave. Of age of he fought bravely against the Britishers, attained martyrdom due to grievous injury in the battle in April 1858. तो उन्हें जो 1857 में जो युद्ध हुआ था, हमारा जो क्रांति हुई थी, उसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंजरीज हुई थी और उसी के कारण वो अप्रैल 1858 में उनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन 6 है, हु वॉज द ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफ नाना साहब? नाना साहब का सबसे वफादार आदमी कौन था? तो तात्या टोपे आंसर है। क्वेश्चन 7, हु टुक लीडरशिप इन द रिवोल्ट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसने लीडरशिप संभाली थी 1857 के रिवोल्ट की? तो गरबत दास नाम के एक आदमी थे, उन्होंने 1857 के रिवोल्ट की यहाँ पे जो है लीडरशिप संभाली थी हमारे यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन 8 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैड तात्या टोपे स्टेट? तात्या टोपे कौन से स्टेट में रुके हुए थे? नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर है नवसारी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन 9, विच वर द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ गुजरात? नॉर्थ गुजरात में जो रिवोल्ट था उसके सेंटर कौन कौन से थे? तो अहमदाबाद, पाटन, खेरालू, विजापुर, मुदेती एंड चंदूप जो है वो ये 1857 के रिवोल्ट के नॉर्थ गुजरात में सेंटर रहे थे। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। क्वेश्चन 1 है, इन द ईयर 1857 ब्लैंक राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन मिलिट्री? तो इनफील्ड, ENFIELD। क्वेश्चन 2 है, द लैंडलॉर्ड ब्लैंक ऑफ जगदीशपुर टुक द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट? तो आंसर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के लीडर कौन थे? तो लैंडलॉर्ड कौन थे? कुंवर सिंह। क्वेश्चन 3 है, ब्लैंक वॉज द कमांडर ऑफ द चीफ ऑफ द रिबेलियन आर्मी दैट ट्राइड टू फ्री कानपुर फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल? तो कानपुर को जिसने फ्री कराने की कोशिश की उस ब्रिटिश ट्रूप का कौन हेड था? तो तात्या टोपे। क्वेश्चन 4, द क्वीन ऑफ झांसी वॉज वेज्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के रिवोल्ट में क्वीन झांसी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवोल्ट किया था। अभी हम थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस करेंगे जो नीचे है। थिंक, क्वेश्चन एंड आंसर, ये बुक के अंदर के क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स हम अभी लिखेंगे। इफ़ यू वर अ सोल्जर इन 1857 व्हाट वुड हैव बीन योर स्ट्रेटेजी? अगर आप सोल्जर होते 1857 के समय में तो आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते? आंसर है, इफ़ आई हैड बीन अ सोल्जर इन 1857 माई स्ट्रेटेजी वुड हैव बीन एज फॉलोज। तो मेरी स्ट्रेटेजी इस प्रकार होती। फर्स्ट, I would have planned in such a way that the revolt would not start earlier than its fixed date. पहला मैं ये तय करता कि रिवोल्ट पहले ना हो, फिक्स डेट से पहले ना हो, ये ध्यान रखता। सेकेंड, द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट वुड हैव बीन decided for all part of India. A national union with a motive to drive away Britisher from the country would have been raised in all those centers. एक सेंटर जो है रिवोल्ट का वो तय किया जाता और मैं वहाँ से एक पूरा का पूरा नेशनल यूनियन मोटिव ड्राइव करता कि हमें ब्रिटिशर्स को कंट्री के बाहर निकाल फेंकना है। थर्ड, द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड द कमांडर्स इन चीफ फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एट वेरियस सेंटर वुड हैव बीन डिसाइडेड। और मैं साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सबका हमारे इंडिया में लीडर्स नियुक्त करता। फोर्थ है, एन अरेंजमेंट फॉर टाइमली एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ नेसेसरी वेपन वुड हैव बीन मेड बिफोर द रिवोल्ट स्टार्ट। और जितने भी वेपन चाहिए उनकी भी मैं सप्लाई रिवोल्ट से पहले ही रखता कि हर एक हमारा जो भी फाइटर है रिवोल्ट में उनको जो भी हथियार चाहिए वो मिल सके। फिफ्थ, फैसिलिटीज़ फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर एंड वेपन वुड हैव बीन मेड। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उसका भी मैं ध्यान रखता। सिक्स, अ प्लान टू एक्वायर फुल सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ पीपल वियर सीक्रेट सिंबल वुड हैव बीन मेड। और मैं ये भी ध्यान रखता कि मुझे जो आम पब्लिक है उसका भी सपोर्ट मिल सके, एक सीक्रेट सिंबल रखता और उसकी मदद से वो लोग हमारी मदद कर सकें। सेवंथ, आई वुड हैव ट्रैवल्ड थ्रू द एंटायर कंट्री इन ऑर्डर टू परसुएड ऑल द पीपल टू ज्वाइन द रिवोल्ट। और मैं पूरे कंट्री में घूमता कि सभी लोग रिवोल्ट को ज्वाइन करें। Why did the revolutionary find it difficult to fight against the British army? क्यों क्वेश्चन 2 है
कि क्यों रिवोल्यूशनरीज को इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स की आर्मी के खिलाफ फाइट करने में तकलीफ हुई थी। तो द फ्रीडम फाइटर ऑफ द रिवोल्ट फेस्ड प्रॉब्लम वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर आर्मी बिकॉज दे वर not given full military training to fight with arms, and they did not have modern weapons like cannons and rifles as well as ammunition। तो हमारे जो सोल्जर्स थे 1857 में इंडियन सोल्जर्स, उनको ब्रिटिशर्स आर्मी के खिलाफ लड़ने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि उन्हें ना तो फुल मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई थी कि कैसे वो हथियारों के साथ लड़ें और मॉडर्न वेपन्स का यूज़ करें जैसे कैनन, तोप और राइफल्स का कैसे यूज़ करें, और ना ही उनके पास पूरे एम्यूनिशंस थे, हथियार थे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वर द अदर कॉसेस, विच वर द अदर कॉसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट बीइंग ए फेलियर। जो रिवोल्ट फेल हुआ उसके लिए दूसरे कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं चीज़ें। द फॉलोइंग माइट बी द अदर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल अबाउट द रिवोल्ट इन द कंट्री। पहला जो है वो है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी कि रिवोल्ट पूरे कंट्री में रिवोल्ट हुआ है और हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए हम रिवोल्ट कर रहे हैं। Second, the revolt did not take place in South India, which meant half the country did not participate in the revolt। सेकंड जो था हमारा साउथ इंडिया, वहाँ पे इस रिवोल्ट का कोई असर नहीं था, साउथ इंडिया ने पार्ट ही नहीं लिया था इस रिवोल्ट में, इस कारण हमारा आधा जो कंट्री था वो तो इस रिवोल्ट में जुड़ा ही नहीं था। थर्ड, नैरो विजन ऑफ द किंग ऑफ लोकल स्टेट। जो किंग्स थे लोकल स्टेट के, उनके जो विचार थे वो बहुत छोटे थे, इस कारण भी वो इस रिवोल्ट में नहीं जुड़े। फोर्थ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट लाइक द ब्रिटिश हैव टू बी ड्राइवन अवे आउट ऑफ कंट्री वॉज नॉट डिसाइडेड। जो ये ऑब्जेक्टिव था कि हमें ब्रिटिशर्स को इस कंट्री से निकाल भगाना, वो डिसाइड नहीं किया गया था। फिफ्थ, द रिवोल्ट डिड नॉट टेक प्लेस इन बंगाल वेयर द ब्रिटिशर्स हैड एस्टैब्लिश्ड द पावर इनिशियली। और ये रिवोल्ट जो है बंगाल से नहीं स्टार्ट हुआ था, बंगाल क्योंकि जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने पावर को बहुत एस्टेब्लिश किया हुआ था, इस कारण ये रिवोल्ट फेल हुआ। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, बाय।